गया है लग्जरीज रिजल्टिंग इनटू क्रूएल्टी। मनुष्य के अंदर जब बाह्य पदार्थों के प्रति आकर्षण पैदा होता है और वो विलासिता में जब बदलने लग जाता है, तब वो सही अर्थ में न तो धार्मिक रह पाता है, न भीतर से खुश रह पाता है, न संतुष्ट होता है, और क्रूरता, शोषण जैसी प्रवृत्तियां भी उसमें बढ़ने लग जाती हैं। तो इसी बात को भगवान महावीर ने किस तरह से समझाने का प्रयास किया है, उसको आज हम देखेंगे। तो जैसा कि मैंने आप बताया कि आज का विषय है लग्जरीज रिजल्टिंग इनटू क्रूएलिटी। सुविधावाद, सुखवाद, विशेष रूप से जो मटेरियल प्लेजर्स पे कंफर्ट्स और लग्जरीज हैं, वो किस तरह से मनुष्य को क्रूर बनाती चली जाती है। तो कहा जाता है कि मनुष्य के अंदर अतृप्ति क्यों रहती है, उसका बहुत बड़ा कारण है उसके अंदर का ग्रीड, लोभ। जब तक मनुष्य के अंदर इच्छाएं बढ़ती रहती है, पदार्थ की चाह बढ़ती रहती है, तो वो निरंतर कितना भी कुछ पाले, अपने आप में कमी का ही अनुभव करता है। दूसरों को देखता है जिनके पास उससे ज़्यादा है और उनको देख करके वो दुखी रहता है। उसके पास कमी नहीं है किसी चीज़ की, किंतु दूसरे के पास जितना है उतना उसके पास नहीं है, ये इसी बात का उसे दुख रहता है। और उसे पाने के लिए वो जो भी हुक एंड क्रुक जिसे कहते हैं, गलत और सही जो भी तरीके हो सकते हैं, उन तरीक़ों को अपनाता है। उसमें वो इस बात की चिंता नहीं करता है कि वो तरीके दूसरों के लिए कितने हानिकारक हैं, कितने कष्टप्रद हैं, दुखद हैं, कितने लोग वंचित रहते हैं जब हम सारी वेल्थ पर और कहना चाहिए रिसोर्सेस पर अपना अधिकार चाहते हैं। कहा जाता है डिससेटिस्फैक्शन इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, इट गिव्स राइज टू मैनी क्राइम्स एंड प्रॉब्लम्स। इंस्टीड ऑफ गेटिंग माउंटेन्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, वन डज नॉट गेट सेटिस्फैक्शन। Gandhiji has rightly said, the earth has enough to fulfill the basic needs of all the people, but cannot fulfill one man's greed. मनुष्य के भीतर जब अतृप्ति का भाव उत्पन्न होने लग जाता है, तब वो कई तरह की क्राइम्स भी करने में लिप्त हो जाता है, कई तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट करने लग जाता है, और उसके पास बहुत कुछ होते हुए भी वो हमेशा कमी का अनुभव करता रहता है। भगवान महावीर ने कहा कि स्वर्ण रूपस्य उपव्यया भवे। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास सोने और चांदी के पर्वत होते हैं, इतने मतलब कहने का मतलब है कि इतना अधिक धन और वैभव होता है, किंतु उसके बावजूद भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, क्योंकि भीतर का जो ग्रीड है, जो उसके अंदर की एम्बिशंस है, बहुत कुछ पाने की जो एक लालसा भीतर में बनी रहती है, अपने आप को सबसे बड़ा एक रिचेस्ट व्यक्ति, गिनीज बुक में आए ऐसा रिचेस्ट व्यक्ति बनाना चाहता है, सब बिलियनियर बनना चाहता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो कितना भी कुछ मिल जाए उससे वो सेटिस्फाइड नहीं होता है। और गांधी जी ने जैसे कहा कि इस पृथ्वी पर, इस धरती पर बहुत कुछ है और इतने रिसोर्सेस अवेलेबल है कि आज जितनी बड़ी पॉपुलेशन है उन सबको फीड किया जा सकता है, किंतु अगर मनुष्य के अंदर ग्रीड पैदा हो जाती है
तो ये धरती की सारे रिसोर्सेस, ये सारी जो है संपत्ति एक मनुष्य की लोभ की भी पूर्ति नहीं कर सकती है। तो मनुष्य के भीतर में ये जो लोभ की टेंडेंसी होती है, उससे उसके भीतर में निरंतर असंतोष का भाव बना रहता है। वो अपने आप में खालीपन का अनुभव करता है, रिक्तता का अनुभव करता है, हॉलोनेस का अनुभव करता है। Man looks for luxury since he is not satisfied. He feels something missing or hollowness in himself and wants to fulfill that with external pleasures and comforts. मनुष्य यही कि भीतर में ये सोचता रहता है कि वो चीज़ें मुझे नहीं मिली, वो मैं दूसरे के पास है और मुझे नहीं प्राप्त हुई है, मुझे अभी ऐसा कुछ प्रयास करना चाहिए जिससे कि वो चीज़ मुझे प्राप्त हो। तो भीतर में सेटिस्फाइड नहीं रहता है, एक रिक्तता का अनुभव करता है, हॉलोनेस का अनुभव करता है, शून्यता का अनुभव करता रहता है और अकेले में बैठ कर के निरंतर उन चीज़ों के बारे में सोचता रहता है जो उसके पास नहीं है। जो है उससे उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं है, किंतु जो नहीं है उसके चिंतन में निरंतर लगा रहता है और उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उसके क्या तरीके हो सकते हैं, उन तरीकों के बारे में सोचता रहता है। तो ये जो अंदर का असंतोष है, असंतुष्टि है या लोभ की जो टेंडेंसी है, इसको हम बाह्य पदार्थों को प्राप्त करके पूरा करना चाहते हैं और सोचते कि जितना हमें बाह्य से जो रिसोर्सेस हैं, सुख और सुविधा के जो साधन हैं, संपत्तियां हैं, वो अगर हमें मिलती है तो हम बहुत ज़्यादा संतुष्ट रहेंगे, बहुत सुखी रहेंगे, कोई तरह की प्रॉब्लम और इश्यूज़ हमारी लाइफ में नहीं रहेंगे और समाज में हमारा जो एक उचित सम्मान होना चाहिए, जो उचित प्रतिष्ठा होनी चाहिए, उचित पद मिलना चाहिए, वो सब कुछ हमें मिल सकता है यदि हमारे पास वो सारे रिसोर्सेस होते हैं। तो निरंतर असंतोष की ये प्रवृत्ति जो मनुष्य में भीतर में रहती है, वो निरंतर यही सोचती है कि बाह्य संसाधनों से मुझे संतोष मिलेगा, उससे मैं सुखी बनूंगा, वही मेरी समस्याओं का सही अर्थ में समाधान है। किंतु वो ये नहीं जानता है कि हम कितना भी बाहर से प्राप्त करने की कोशिश करें, उससे संतोष नहीं उल्टा होता है, उल्टी अतृप्ति, असंतोष का जो भाव है, डिससेटिस्फेक्शन का जो भाव है, वो बढ़ता चला जाता है, कम नहीं होता है। कहा जाता है एक गरीब व्यक्ति के पास में बिल्कुल पैसे कुछ नहीं थे, कहीं से उसको 99 रुपये की एक कहना चाहिए कि एक पर्स में सपोज उसको 99 रुपीज़ मिल गए। उसने सोचा कि कहूँ मैंने कभी इतने रुपए देखे नहीं, और जब उसने गिनना शुरू किया तो देखा कि 99 रुपीज़ तो हैं। अब वो इस चिंता में लग गया कि अरे 99 रुपीज़ मिले हैं, 1 रुपया और होता तो मेरे 100 रुपीज़ हो जाते, कम से कम 100 रुपये तो मेरे पास हो जाते। तो ऐसे व्यक्ति जिनके पास कुछ नहीं है, उसे भी अगर कुछ मिल जाता है तो उसका भाव आगे की तरफ रहता है कि मेरे पास 99 है तो 100 कैसे हो जाए, और अगर 100 है तो 1000 कैसे हो जाए, 1000 है तो 100,000 कैसे हो जाए, और वो भी हो जाए तो मिलीनियर कैसे बन सकता हूँ, और वो भी हो जाए तो बिलीनियर कैसे बन सकता हूँ, और वो भी हो जाए तो ये सोचेंगे कि नहीं बिलीनियर्स की लिस्ट भी बहुत बड़ी है और मेरा नंबर तो बहुत पीछे है, तो फर्स्ट रैंक में कैसे आ सकता हूँ। तो इस तरह से मनुष्य के भीतर एक डिससेटिस्फेक्शन बढ़ता चला जाता है। जितना मिलता है उससे सेटिस्फेक्शन नहीं होता, उल्टा डिससेटिस्फेक्शन बढ़ता चला जाता है और वो उसी चिंता में, उधेड़ बुन में निरंतर लगा रहता है। तो हम क्या ऐसा करें कि हमारे भीतर एक संतोष की वृत्ति का विकास हो, हम अंदर में अपने आप में सेटिस्फाइड, फुलफिल्ड, एक कंप्लीट महसूस करें। सिद्धों के लिए शब्द आता है, सिद्ध, हम नमो सिद्धानम में सिद्धों को नमस्कार करते हैं। सिद्ध का मतलब है एकम्प्लिस्ड सोल्स, जिन्होंने सब कुछ पा लिया है, जो पाना था वो सब कुछ पा लिया है, अब उनके भीतर कोई इस तरह की चाह नहीं रही है, तो वो अपने आप में एकम्प्लिस्ड सोल कहलाते हैं। तो हमारे अंदर भी उस तरह की स्थिति का निर्माण कैसे हो, तो हम सिद्धों के स्वरूप को समझने की कोशिश करेंगे। आखिर सिद्ध जो है वो एकम्प्लिस्ड क्यों कहलाते हैं,
वो अपने आप में पूर्ण क्यों कहलाते, सेटिस्फाइड क्यों कहलाते, उनमें इस तरह के संतोष वृत्ति का विकास किस तरह से होता है। तो एक जो सूत्र है, हम भगवान महावीर के प्रवचनों के माध्यम से, उनकी शिक्षाओं के माध्यम से जो समझते हैं वो यही है कि देयर इज़ ओनली वन वे टू फुलफिल द इनर डिससेटिस्फैक्शन एंड दैट इज़ टू लव thyself। भगवान महावीर ने कहा कि आत्मा के प्रति तुम्हारा जो अनुराग है, आत्मा के प्रति जो प्रीति का भाव है, वो जितना बढ़ेगा उतना ही आपके भीतर सेटिस्फेक्शन भी बढ़ता चला जाएगा। फिर डिससेटिस्फेक्शन के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा, कोई अवकाश नहीं रहेगा। तो अभी आत्मा के प्रति हमारा प्रेम या प्रीति का जागरण कैसे हो, हाउ वी कैन लव अवरसेल्व्स। हम दूसरों से प्रेम करते हैं, उस प्रेम में पता नहीं कितना हमें संतुष्टि मिलती है। और वर्तमान का जो समय चल रहा है उसमें तो लोग ये कहते हैं कि एक व्यक्ति के साथ भी लंबे समय तक वो रहना नहीं चाहते हैं, नए नए व्यक्तियों से संबंध करना चाहते हैं। तो ऐसी जो मानसिकता होती है वो इस बात को शो करती है कि बाहर के व्यक्ति जिससे आप संबंध स्थापित करते हैं, उसके एक व्यक्ति के साथ भी आप पूरी तरह से संतुष्ट नहीं रह सकते हैं और नए व्यक्ति की का हमेशा चिंतन चलता रहता है, उस नए व्यक्ति के बारे में कुछ सोचता रहता है। तो ये जो बाह्य पदार्थ है वो आप में कभी सेटिस्फेक्शन का फीलिंग नहीं करवा सकते। वो एक वस्तु मिल भी गई तो उससे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होना है, आप फिर नई वस्तु के बारे में सोचेंगे, नया व्यक्ति के बारे में सोचेंगे कि वो होता तो वो ज़्यादा सही होता। तो ये जब तक हम अपने आप से प्रेम करना नहीं सीखते हैं, आत्मानुराग, आत्मप्रीति, आत्मा के प्रति जो जागरण हमारे भीतर में होना चाहिए वो जब तक नहीं होता है तब तक व्यक्ति बहिर्मुख बना रहता है, बाहर की चीज़ों की तरफ ही जो है उसका ध्यान बना रहता है और एक चीज़ से वो सेटिस्फाइड नहीं होता है, नई नई चीज़ें चाहिए। एक मकान है हमारे पास में, हम उस मकान से पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं होते, नए मकान, नई जगह, कुछ एक्सटेंशन, कुछ इनोवेशन, हम कुछ ना कुछ इस तरह से करते रहते हैं। जो चीज़ जैसी है वैसे के साथ हमारा संतोष नहीं होता है, हम उसमें भी कुछ ना कुछ परिवर्तन, कुछ ना कुछ चेंजेस, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करते रहते हैं। तो बाहर के पदार्थों के बीच में के साथ जीने का मतलब ही यही है कि हम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। फायर नेवर सेटिस्फाइज सिंस इट डिपेंड्स ऑन फ्यूल। अग्नि जिस तरह से होती है कि वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा बाह्य संसाधनों पर डिपेंडेंट रहती है, फ्यूल के ऊपर डिपेंड करती है। अगर फ्यूल है तो अग्नि जो है वो चलती है और अगर फ्यूल नहीं है तो वो बुझ जाती है, अपना अस्तित्व समाप्त कर लेती है। तो अग्नि जिस तरह से फ्यूल से आगे बढ़ती रहती है, फ्यूल का सपोर्ट लेती रहती है और आगे से आगे अगर उसको नया फ्यूल ऐड नहीं किया जाए तो अग्नि समाप्त हो जाती है। वैसा ही मनुष्य का, सामान्य मनुष्य का जो है वो जीवन होता है। वो पदार्थ के साथ उसने अपने जीवन को, अपने अस्तित्व को जोड़ लिया है और जब तक पदार्थ है तब तक वो ये महसूस करता है कि मेरा कोई वजूद है। और जब पदार्थ उसके साथ नहीं रहता है या पदार्थ को जिस रूप में उसे चाहिए वो रूप में उपलब्ध उसके पास नहीं होता है तो वो दुखी हो जाता है। और कभी कभी तो कुछ लोग ऐसे होते हैं सुसाइड कर लेते हैं, है ना। अपनी इच्छाएं, अपनी कामनाएं जब उनकी पूरी नहीं होती है या इच्छित वस्तु उनको नहीं मिलती है, इच्छित व्यक्ति के साथ उनका संबंध नहीं होता है तो सुसाइड भी कर लेते हैं। तो जो व्यक्ति इस तरह से होता है, जो बाह्य चीज़ों पर डिपेंडेंट रहता है और उसी के साथ अपने अस्तित्व को जो है आइडेंटिफाई करता है, वो अपनी पहचान बना लेता है, तब वो पदार्थ है तो उसका अस्तित्व है, वो पदार्थ नहीं है तो उसका अस्तित्व भी एक तरह से शून्य जैसा हो जाता है, उसका कोई महत्व उसके लिए दृष्टि में नहीं रहता है। Those who want to show themselves special, they decorate themselves, but those who are connected with oneself never think to show anything. जो व्यक्ति भीतर से असंतुष्ट होता है वो ये सोचता है कि बाह्य पदार्थ हमारे पास में होंगे, इतना कुछ धन होगा तो हमारी एक इमेज होगी, एक प्रतिष्ठा होगी और वो अपने आप को उस तरह से स्पेशल दिखाना चाहता है कि मैं कुछ हूँ, मेरा कुछ अस्तित्व है इस समाज में, इस देश में, इस काल में।
तो वो अपने आप को स्पेशल दिखाने की दृष्टि से इन सब चीज़ों को एक्यूमुलेट करने की सोचता है, इनको प्राप्त करने की बात सोचता है और उससे अपनी प्रतिष्ठा बनाने की बात सोचता है। किंतु जो अपने भीतर से जुड़ जाता है, उस व्यक्ति के भीतर में ऐसा भाव कभी नहीं आता है कि मुझे किसी को कुछ दिखाना है ना, मुझे कोई देखे। मैं बाह्य मापदंडों को वो कभी महत्व नहीं देता है कि कौन क्या उनको समझता है, उनके पास क्या है क्या नहीं है, उसके आधार पर वो अपना अस्तित्व नहीं प्रूव करना चाहते और दूसरे के मेजरमेंट्स के आधार पर वो नहीं चलते हैं, बल्कि अपने स्वयं के मापदंडों के आधार पर चलते हैं कि मुझे अपना जीवन का निर्माण कैसा करना है, मुझे जीवन में आगे बढ़ना है तो किस रूप में आगे बढ़ना है और मेरे जीवन का उद्देश्य वास्तव में क्या है, जिसको अचीव करने के लिए मुझे क्या पुरुषार्थ करना है। तो उसके लिए वो निरंतर प्रयत्न करते हैं। वो इस बात की चिंता कभी नहीं करते हैं कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है और दुनिया मुझे किस रूप में देखती है, और न उन्हें कुछ प्रूव करना है दुनिया के सामने। तो ऐसा जो चिंतन है वो उसी व्यक्ति के भीतर में आता है जो भीतर से कनेक्टेड होता है, जो आत्मा से कनेक्टेड होता है। उसको ये लगता है कि मुझे जो चाहिए वो मेरे भीतर है, उसके लिए मुझे बाहर तो कुछ प्रयास करने की विशेष ज़रूरत भी नहीं है। और जितना भी मुझे बाहर की चीज़ें हैं वो भी कभी कभी उसे बहुत लगता है कि मेरी अपनी जो स्पिरिचुअल इनर जो जर्नी है उसमें वो एक तरह से ऑब्स्टिकल है, एक बाधा है। उनकी चिंताओं में मेरा समय ज़्यादा जाता है, बजाय कि मैं अपने भीतर के आनंद का अनुभव कर सकूं उन्हीं क्षणों में, जिन क्षणों में मुझे दूसरों के लिए या दूसरी चीज़ों के लिए अपना समय लगाना पड़ता है। तो ऐसा व्यक्ति जो भीतर से कनेक्टेड है, भीतर से जुड़ा हुआ है, उसको भीतर से इतना आनंद प्रस्फुटित होता है कि उसे बाहर के किसी संसाधनों की, किसी सोर्सेस की, किसी सुख के जो तरीके हैं उनको अपनाने की आवश्यकता नहीं होती है। वो अपने आप में संतुष्ट महसूस करता है, उसे लगता ही नहीं कि बाहर से मुझे कुछ पाने की आवश्यकता है। एक बार मैंने शायद स्टोरी कही भी होगी पहले कि एक युवक जिसके पास में कुछ नहीं था और जॉब खोजने की उसने बहुत कोशिश भी की, प्रयत्न भी किया, मेहनत भी करना चाहता था, किंतु भाग्य साथ नहीं दे रहा था। अंत में उसे लगा कि अब इस कंडीशन में और कोई दुनिया में हेल्प नहीं कर सकता है, मुझे साधु साध्वी के अगर योग मिल जाता है और कोई साधु मुझ पर कृपा कर दे तो मेरा जीवन जो है वो सुखमय बीत सकता है, मेरी जो समस्या है उसका समाधान मुझे मिल सकता है। तो एक सन्यासी के पास में वो गया और अपनी सारी प्रॉब्लम्स उनसे कही और कहा कि महाराज अब आप कुछ कृपा करवाएं, मुझे ऐसा कोई उपाय बताएं कि मुझे मेरे जीवन की जो इस फाइनेंशियल जो मेरी प्रॉब्लम है उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिल जाए। तो संत ने कहा कि देखिए, इस चीज़ के लिए तो आपको बाहर में जो लोग इस तरह के आपको हेल्प कर सकते हैं उन लोगों से ही बात करने से कुछ बात बनेगी। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मैं धर्म का रास्ता दिखा सकता हूँ जिसमें कि संतोष और सुख दोनों ही है, परंतु मैं ये भी समझता हूँ कि गृहस्थ जीवन में जो बेसिक नीड्स हैं उसको फुलफ़िल करना भी उसके लिए एक अहम उसकी नीड बन जाती है, उसको उसके लिए कुछ प्रयास करना ही पड़ता है और अर्थ की उसके लिए आवश्यकता बहुत होती है। तो इसलिए तुम ज़्यादा अच्छा रहेगा कि ऐसे लोगों से बात करो जो तुम्हें कुछ हेल्प कर सके इस मामले में। उसने युवक ने कहा कि महाराज ये संभव नहीं लग रहा है मुझे कि कोई मुझे हेल्प कर पाएगा, मैंने पूरी कोशिश कर ली है, मैंने जहाँ कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए था मैंने अपनी ओर से कोशिश किया है, जो एजुकेशन मुझे पानी चाहिए थी मैंने वो भी एजुकेशन भी मैंने प्राप्त की है, किंतु इन सब और कई लोगों से मैंने जो है कोशिश भी किया कि वो किसी तरह की मुझे जॉब दे दे, परंतु कहीं भी कुछ भी ऐसा योग नहीं बन पा रहा है। लगता है कि मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा है और इस समय अगर आप ही कुछ मेरे लिए कुछ कर सकते हैं तो हो सकता है कि मेरी समस्या का कुछ समाधान हो जाए। संत ने कहा कि देखो, मेरे पास में तो और अब लगता नहीं कि मैं कुछ और तुम्हें हेल्प कर पाऊँगा, पर ये बात एक ज़रूर है कि एक भक्त अभी कुछ समय पहले मेरे पास में आया था और मेरे प्रति बड़ी श्रद्धा रखता है, और चूँकि उन्होंने सोचा कि साधु के पास में कोई बाउल वगैरह जो है वो खाने पीने के लिए अच्छा नहीं है, तो उसने अपने
पास में एक सोने का उसके पास एक बाउल था, तो वो मुझे भेंट में दे करके गया, बट मैंने उसको अपने पास में नहीं रखा। जैसे ही वो चला गया तो मुझे लगा कि इसको कहीं कोई उठा कर न ले जाए, कोई चोर ना आ जाए मेरी कुटिया में। तो मेरी साधना मुझे लगा कि बहुत ही डिस्टर्ब हो रही है इससे, तो मैंने उसको अपने पास की एक नदी है, उस नदी के किनारे उसको मैंने फेंक दिया है। अगर तुम्हें वहाँ पर पड़ा हुआ वो मिल जाए बाउल तो तुम वो ले सकते हो सकता है तुम्हारी समस्या का कुछ सीमा तक समाधान हो जाए। और वो वहाँ जाता भी है, मिल भी जाता है। लेकर के जब वो जाने लगता है तो उसके चरण, उसके कदम जो है अपने घर की तरफ न बढ़ कर के पुनः कुटिया की तरफ उल्टे चलने लग जाते हैं। तो उसने, साधु ने देखा कि वो वापस उनकी कुटिया में आ रहा है। तो उन्होंने बाहर से उससे पूछा कि क्या बात है, तुम्हें कटोरा मिला नहीं, या वो बाउल जो सोने का मैंने तुम्हें कहा वो मिला नहीं? उसने कहा मिल तो गया है, तो फिर अब क्या समस्या है तुम्हारी? बोले समस्या अब कुछ नहीं है, एक ही प्रश्न है कि आप इस तरह से सोने के बाउल को इस तरह से नदी के वहाँ फेंक सकते हैं और अपने पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप बड़े संतुष्ट नज़र आते हैं। तो आप ऐसा क्या ऐसी चीज़ है कि आपको सोने और चांदी जैसी चीज़ें भी मूल्यवान नहीं नज़र आती है, उनकी सुरक्षा उसे अपने पास में आप रखना पसंद नहीं करते हैं, ऐसी चीज़ों को भी आप फेंक सकते हैं? तो साधना में ऐसा क्या कुछ है जिससे कि आपको ये सब चीज़ें बेकार नज़र आती है? उन्होंने कहा इसके लिए तो तुम्हें भीतर आना पड़ेगा। वो भीतर चला गया। तो संत ने कहा कि भीतर जाना पड़ेगा। भीतर आना पड़ेगा का मतलब है कि तुम्हें भीतर, अपने भीतर जाना पड़ेगा। भीतर में जो आनंद है वो आनंद बाह्य जगत के पदार्थों में नहीं है। हाँ, तुम्हारी वो आवश्यकता भले हो सकती है, किंतु एक सीमा तक उसकी आवश्यकता हो, यहाँ तक तो समझ में आ सकता है, किंतु उसी के पीछे सारा समय व्यतीत कर देना और अपने मानव जीवन, जो कि प्रेशियस जीवन मिला है, जिसको पाना इजी नहीं होता है, उसको पूरी तरह से उसी केवल उन चंद चीज़ों के लिए ही अपना पूरा समय व्यतीत कर देना, वो थोड़ा समझ में हमें कम आता है। बाकी तुम्हें अपना निर्णय खुद करना है। सो कहने का इतना ही मतलब है कि भीतर में जो आनंद है, सुख है, शांति है और संतोष है, वो बाह्य चीज़ों को कितना भी प्राप्त कर लिया जाए, उनसे कभी संतोष और सुख की प्राप्ति नहीं होती है। अभी 2-3 दिन पहले ही एक युवक आए हुए थे पूरी अपनी फैमिली के साथ में, और उन्होंने यहाँ पर आए, हमसे मिले, यहाँ मंदिर में उन्होंने भगवान की मूर्ति के दर्शन भी किए। और फिर एक बात उन्होंने कही कि देखो, संसार में कितना भी कुछ कहीं भी घूम लो, कितना भी मौज मस्ती का जो है जीवन जी लो, किंतु जो मंदिर में आकर या शंभू जी के पास में आकर के जो हमें संतोष महसूस होता है, जो शांति का अनुभव होता है, वो पदार्थ और इस तरह से बाह्य जगत में घूमते रहने से कभी कुछ नहीं वैसा सुख प्राप्त होता है। तो वो युवक थे, उनका अपना अनुभव था उसी। और ये बात सत्य भी है कि बाहर में घूमने से आप बाह्य जगत के साथ आपका संपर्क स्थापित होता है, और बाह्य जगत में कंपटीशन भी है और कई तरह के प्रॉब्लम्स भी हैं, इश्यूज़ भी हैं। इन सब के साथ भी आपका चाहे अनचाहे संबंध होता है, और कहीं ना कहीं वो आपके मन पर जो है प्रभाव भी डालती है और स्वास्थ्य पर भी प्रभाव करती है। तो ये सब चीज़ें जीवन में है, किंतु इसके बावजूद भी हमें इतना ही सोचना है कि क्या हम भीतर से इतना कनेक्टेड रह सकते हैं कि हमें भीतर के आनंद की अनुभूति हो सके, भीतर में जो संतोष है, वृत्ति है, उसका विकास हो सके, और बाह्य चीज़ों के प्रति हमारी जो निरंतर एक अभिलाषा रहती है, या एक अतृप्ति का भीतर में जो भाव बना रहता है, उस भाव पर हम कहीं ना कहीं कुछ विजय कर सकें या उसे कम कर सकें, अपने अंदर के सेटिस्फेक्शन को कैसे हम डेवलप कर सकें। सच्चा सेटिस्फेक्शन क्या है? भगवान महावीर की भाषा में यही है कि सेटिस्फेक्शन मीन्स लव दाई सेल्फ। अगर आपको संतोष पाना है, तृप्ति आपके भीतर में जो है वो आए, आप संतुष्ट बने, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने भीतर से कनेक्ट होना सीखें। जितना अपने आप से कनेक्ट होंगे, उतना ही आपको लगेगा कि आप बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं। आप कुछ लूज़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि अचीव कर रहे हैं।
कई बार हम लोगों के अनुभव भी सुनते हैं। चतुर्मास होता है, आचार्य ऋषि का चतुर्मास करवाने का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति, दो व्यक्ति नहीं, पूरा का पूरा उस लोकल जो कम्युनिटी होती है उनके सभी लोगों की ड्यूटी बन लगती है। और 4 महीना 5 महीने का अगर चतुर्मास होता है तो उनकी पूरे समय ड्यूटी रहती है और वो अपनी ड्यूटी देते भी हैं और महसूस भी करते हैं कि यूँ तो एक दिन भी बिज़नेस छोड़ करके बाहर जाना हो तो सोचते हैं कि नहीं, ये तो संभव नहीं हो सकता है, हम अपना बिज़नेस कैसे छोड़ सकते हैं, हम अपने घर के काम कैसे छोड़ सकते हैं, हमारे जो डेली के हमें काम करने हैं वो तो ज़रूरी है हमारे लिए, हमें दूसरा इतना समय नहीं निकाल सकते। किंतु चतुर्मास के दौरान लोगों में इतना उत्साह होता है, आचार्य ऋषि के आगमन का इतना उनको हमेशा प्रतीक्षा रहती है और जब पधारते हैं तो लगता है कि गुरुदेव हमारे शहर में आए, हमारा सबसे बड़ा भाग्य है। और उसके कारण से इतना उत्साह रहता है कि 4 महीना या 5 महीना जितना भी गुरुदेव रहें, हमारी ड्यूटी लगाई जानी चाहिए और हम अपना पूरा समय देने के लिए तैयार हैं। और बाद में जब वो चतुर्मास संपन्न हो जाता है आचार्य ऋषि का उस पर्टिकुलर शहर से अगर जो है पदार्पण हो जाता है तो उसके बाद में वो लोग महसूस करते हैं कि हम अपने बिजनेस में साल भर हम पहले चतुर्मास से पहले, सेवा देने से पहले जिस तरह से हम बिजनेस कर रहे थे उस समय इतना हमें प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, किंतु चतुर्मास में हमने पूरा बिजनेस देखा भी नहीं, किंतु उससे ज़्यादा हमें प्रॉफिट हो जाता है। तो उनको ये लगता है कि हम इस तरह का आध्यात्मिक चीज़ों में अपना समय लगाते हैं तो हमारा कोई जो एक्सटर्नल जो हमारे सोर्सेस है उसमें कोई कमी नहीं होती या हमारी नीड में कोई कमी नहीं होती है या हमारा बिजनेस जिस तरह से आगे बढ़ना चाहिए उसमें बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ये कई लोगों के ऐसे अनुभव भी होते हैं। तो कहने का इतना ही मतलब है कि व्यक्ति जब भीतर में कनेक्ट होता है तो उसको बाहर की इतनी चिंता नहीं रहती और बाहर की चीज़ें भी अपने आप जो है सही ढंग से चल भी जाती है। और कभी कभी बहुत ज़्यादा फ़ायदा इससे हो जाता है जब हम उसकी हमारा ध्यान अपने आत्मा के प्रति होता है या धर्म के प्रति होता है तो बाह्य की चिंता किए बिना भी हमें वो जो लाभ चाहिए वो लाभ भी स्वतः मिल जाता है। तो ये धर्म जो है इनर जो हमारा अफेक्शन होता है, आत्मा के प्रति हमारा जब ध्यान होता है, आत्मा के प्रति हमारा जब कनेक्शन होता है तो अपने आप भीतर में एक तो सेटिस्फेक्शन रहता है, व्यक्ति को इस बाह्य चीज़ों की इतनी चिंताएं अपने आप नहीं लगती है और चीज़ मिलती है नहीं मिलती है इसका बारे में उसको ज़्यादा वो सोचने की आवश्यकता नहीं होती है, अपने आप वो चीज़ें भी मिल जाती हैं और न भी मिले तो भी वो संतुष्ट रहता है। इनर सेटिस्फेक्शन इज़ रियल हैप्पीनेस। और जब वो भीतर से संतुष्ट है तो बाहर में वस्तु है या नहीं है इससे उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हम देखते ही हैं साधु साध्वी हो चाहे आचार्य हो, सब संपन्न घरों से आते हैं लगभग और उनके कोई कमी नहीं थी, किंतु साधु जीवन में आने के बाद न तो घर है, न प्रॉपर्टी है, न बैंक बैलेंस है, इवन 2 टाइम खाना, एक टाइम सुबह उठ करके क्या खाना मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी भी वो चिंता नहीं करते हैं। मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो भी उसमें भी खुश रहते हैं। तो जब व्यक्ति भीतर से कनेक्ट होता है तो उसको ये सब चीज़ों की चिंताएं विशेष रहती नहीं है, वो इन चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपने लाइफ में देता नहीं है और इसलिए वो हर कंडीशन में खुश रह सकता है। भगवान महावीर ने चौथे अध्याय जो आचारांग सूत्र का उसका 14वें सूत्र में जो एक बात विशेष कही है कि 2 people cannot practice religion। 2 तरह के व्यक्ति हैं इस संसार में जो कि कभी धर्म का आचरण नहीं कर सकते और वो कौन है? जो डिससेटिस्फाइड है और दूसरा है नेग्लिजेंट है। अट्टावी संता अधुआ पमत्ता, इन्हें या तो वो आर्त है, इन्हें बाह्य चीज़ों की चिंताओं में डूबा हुआ है, धन नहीं है तो उसकी चिंता में डूबा हुआ है, रिसोर्सेस नहीं है तो उसकी चिंता में डूबा हुआ है, या परिवार की जो कुछ प्रॉब्लम्स है उसमें उनकी चिंताओं में डूबा हुआ है। तो ऐसा व्यक्ति जो कि निरंतर भीतर से असंतुष्ट रहता है, सेटिस्फाइड नहीं रहता है, बाह्य चीज़ों की अभिलाषा जिसके अंदर बनी रहती है, ऐसा व्यक्ति आर्त व्यक्ति कहलाता है। कोई चीज़ अनुकूल वस्तु थी और वो अगर लॉस्ट हो जाती है, किसी कारण से नष्ट हो जाती है या कोई प्रिय व्यक्ति भी चला जाता है तो वो दुखी बन जाता है, उसी को कहते हैं आर्त व्यक्ति। अनुकूल वस्तु का संयोग नहीं होता है इससे दुखी हो जाता है,
या अनुकूल वस्तु थी पास में, किंतु वो किसी कारण से नष्ट हो जाती है, दूर चली जाती है, या किसी कारण से उस चीज़ का नुकसान हो जाता है, तो वो उससे दुखी बन जाता है। तो ऐसे आर्त व्यक्ति जो कि बाह्य वस्तु को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कि अपने अस्तित्व को भी भूल जाते हैं और अपने आप को बहुत दुखी और असहाय महसूस करने लग जाते हैं, और लगता है कि इसके बिना मेरा जीवन कुछ नहीं है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो कभी धर्म नहीं कर पाते हैं। वो निरंतर चिंताओं में, शोक में और डिप्रेशन में, इस तरह की कंडीशन में डूबे रहते हैं। उनका बाहर आना थोड़ा मुश्किल होता है। और दूसरा व्यक्ति होता है नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट यानी प्रमत्त व्यक्ति। जो व्यक्ति प्रमादी होता है, प्रमादी का मतलब कभी कभी कुछ ऐसी आदतें भीतर में व्यक्ति के हो जाती है। कुछ लोग मान लीजिए कि शराब का नशा है, अगर शराब नहीं मिली तो उनका चित्त जो है वो बिल्कुल अस्थिर हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, और कहीं भी उनको मन उनका नहीं लगता है। तो कुछ व्यक्ति जो नशे की आदत में पड़ जाते हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल है कि वो त्याग कर सके, संयम कर सके, धर्म की उपासना कर सके। तो और इसी तरह से कोई प्रमादी व्यक्ति है, आलस्य बहुत है। देखिए, कहा जाता है आलस्यो ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु। आलस्य एक तरह से मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। उसके रहते हुए मनुष्य धर्म का आचरण नहीं कर सकता है। तत्वार्थ सूत्र है, और आचार्य उमास्वाति ने तत्वार्थ सूत्र की रचना की है। उसमें जब उन्होंने हिंसा को परिभाषित किया है कि व्हाट इज़ वायलेंस, तो वो कहते प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। जब कोई व्यक्ति प्रमाद में यानी दूसरे जीवों के अस्तित्व को जब नेग्लेक्ट करता है, उनके अस्तित्व को के प्रति जागरूक नहीं रहता है, और उसके कारण से जो हिंसा करता है वो हिंसा कहलाती है। यानी प्रमाद के कारण से जो हिंसा होती है उसे हिंसा कहा गया है। अप्रमत्त व्यक्ति के द्वारा भी कभी कभी हिंसा हो सकती है। तीर्थंकरों के द्वारा भी कभी कभी पैदल चल रहे हैं, अचानक उनका पैर रखने का हो और उसी समय कोई नीचे उड़ करके कोई मान लीजिए पतंगा आ गया या कोई कीट आ गया, और उनके पैर के रखने के साथ ही वो जो है नीचे आने से मर गया, तो उन्हें पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो पूर्ण रूप से अप्रमत्त है, वो पूरी तरह से जागरूक हैं। उन्होंने हर स्टेप को रखने से पहले जगह को वो देखते हैं और ये कोशिश करते हैं कि उनके द्वारा कोई तरह के प्राणी को किसी रूप में भी हर्ट नहीं हो। तो वो पूरी तरह से अपनी ओर से पूरी तरह से जागरूक होते हैं, अप्रमत्त होते हैं, कषाय मुक्त होते हैं। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा किसी तरह का उनके अंदर हिंसा का भाव नहीं होता, न किसी तरह की प्रमाद होता है। उस कंडीशन में वो अगर स्टेप रखते भी हैं और कोई जीव मर भी जाता है तो उनको पाप कर्म नहीं लगता है, उनको पुण्य कर्म का ही योग उससे मतलब हिंसा हुई है, परंतु उनको पाप कर्म नहीं लगता है, क्योंकि वो अप्रमत्त होकर के चल रहे हैं। किसी प्राणी मात्र के प्रति उनके मन में करुणा का भाव है, जागरूकता है, सबके अस्तित्व को अपने आत्मा के समान समझते हैं, किसी को किसी प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा कोई तरह का कष्ट नहीं देना चाहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा अगर हिंसा हो भी जाती है तो उनको पाप कर्म नहीं लगता है, पुण्य कर्म का ही बंध होता है उस कंडीशन में भी। परंतु हमें ये समझना है कि आम व्यक्ति इस तरह से नहीं होता है, उसके भीतर में इतनी जागरूकता नहीं होती है, इतना अप्रमाद नहीं होता है, कषाय से वो पूरी तरह से मुक्त नहीं होता है। वैसा व्यक्ति अगर कुछ प्रमाद पूर्वक चलता है और चाहे हिंसा नहीं भी होती है तो भी उसको पाप कर्म का बंधन होता है। तो एक प्रमत्त व्यक्ति जो होता है वो धर्म का आचरण नहीं कर सकता। जो प्रमादी है, आलसी है, समय पर उठना, सामायिक करना, ध्यान करना, स्वाध्याय करना उसके लिए संभव नहीं होता है। वो उठेगा तो ऐसे समय उठेगा कि उसको बस ऑफिस जाने का ही समय रहा, अब उस समय कैसे वो सामायिक के लिए समय निकालेगा, या माला के लिए समय निकालेगा, या ध्यान मेडिटेशन के लिए सोचेगा, या एक्सरसाइज करने की बात सोचेगा, उसके लिए मुश्किल है। सो प्रमादी व्यक्ति धर्म नहीं कर सकता है और भौतिक जो अभिलाषा रखता है, भौतिक पदार्थों की जिसके अंदर बहुत अधिक चाह रहती है, जो अंदर से अतृप्त हमेशा अपने आप को महसूस करता है, जिसके अंदर संतोष की वृत्ति का विकास नहीं होता, ऐसे व्यक्ति के लिए भी धर्म करना बड़ा कठिन होता है। और जब वो धर्म किसी के जीवन में धर्म नहीं होता है तो फिर क्या होगा?
वो उन चीज़ों को पाने के लिए कोई भी गलत और अनैतिक तरीके भी काम ले सकता है। और अनैतिक तरीके को काम में लेने का मतलब है कि आपके भीतर में वो क्रूरता है, करुणा का अभाव है। आप गलत किसी के साथ तभी कर सकते हैं जब आपके भीतर में करुणा का अभाव होता है। अहिंसा का अभाव जिस रूप में विकसित होना चाहिए उस रूप में नहीं होता है। दूसरे को हम कष्ट दे करके अपनी इच्छाओं को पूरा करना या अपने लिए जो है प्रॉफिट ज़्यादा सोचना और दूसरों के कष्ट के बारे में न सोचना, ये एक तरह से धार्मिक व्यक्ति का लक्षण नहीं होता है। तो जो धर्म करता है वो व्यक्ति कभी दूसरों को कष्ट नहीं दे सकता, और जो पदार्थ की चाह रखता है बहुत अधिक और उसके लिए अनैतिक तरीकों को काम लेता है, करप्शन में इन्वॉल्व होता है, दूसरों का शोषण करता है, वो निश्चित रूप से धार्मिक हो नहीं सकता है। सो ऐसे व्यक्ति के लिए ये धर्म करना भी मुश्किल है, और वो निश्चित रूप से उसके जीवन में जो है करप्शन भी बढ़ता रहता है और क्रूएलिटी भी बढ़ती रहती है, और विलासिता जो है वो घर करती चली जाती है। जब हम भीतर से सेटिस्फाइड नहीं होते, बाहर की विलासिता की तरफ ही हम सोचते रहते हैं, तो उन पदार्थों को पाने के लिए हम निरंतर कुछ न कुछ इस तरह के गलत या सही तरीके अपनाते रहते हैं, जिससे कि हमारे अंदर वो सेटिस्फेक्शन आए, पर वो आना संभव नहीं होता है। हम भीतर से हमेशा असंतुष्ट ही बने रहते हैं। इन गलत तरीक़ों से हम जो कुछ भी प्राप्त करते हैं वो मिलने पर भी हम असंतुष्ट ही बने रहते हैं, और हमारे अंदर क्रूएलिटी और विलासिता बढ़ती भले जाती है, परंतु हम उससे अपने आप को ऊपर उठाने की बात सोचने की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हमने ये सूत्र समझा ही नहीं है कि सुख और संतोष कहाँ पर है। हम सुख और संतोष को जब बाहर ही बाहर खोजते हैं, तो भीतर खोजने वाला जो चीज़ है वो हमें समझ में नहीं आती है, और जो भीतर में जुड़े होते हैं उनको हम ये समझते हैं कि वो तो फालतू अपना समय लगा रहे हैं। जब बाहर में इतना जगत में सुख और सुविधा के साधन उपलब्ध हैं, तो फिर इतना कष्ट क्यों उठाते हैं? क्या ज़रूरत है घर को त्यागने की? क्या ज़रूरत है ये फास्टिंग करने की? क्या ज़रूरत है इस तरह के जो है साधना के ऐसे उपक्रम करने की जिसमें कि जो है मनुष्य को कष्ट होता हो, दुख होता हो, पीड़ा होती हो? तो उसका चिंतन भी हमेशा ये रहता है कि जो दूसरा जो भी आत्मा के बारे में सोच रहा है, कुछ कर भी रहा है, तो उसको भी वह सही दृष्टि से नहीं देखता है, और ये सोचता है कि क्या संसार में इतने सुख और के संसाधन हैं, उनका उपयोग करने की बजाय इस तरह के कठोर मार्ग पर चलना कोई समझदारी की बात नहीं होती है। तो ये हम देख रहे हैं कि जब व्यक्ति के भीतर में असंतोष का भाव रहता है, और असंतोष का मतलब इतना ही है कि जिसका बाह्य जगत के प्रति जो है वो निरंतर ये चाह बनी रहती है कि वो बाहर से अपने आप को संतुष्ट करने की बात सोचता है, बाह्य संसाधनों को प्राप्त करने की बात पर ज़्यादा ध्यान देता है, उन्हीं का जीवन में ज़्यादा महत्व समझता है, और उनको पाने के लिए चाहे सही या गलत कोई भी तरीके अपनाने के लिए तैयार रहता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो निश्चित रूप से जो है गलत कामों और अनैतिक कामों को करने में उसे संकोच नहीं होता है, और वो धर्म से निरंतर दूर होता चला जाता है। सो धर्म के लिए आवश्यक है कि हम अपने आप में संतुष्ट रहना भी सीखें। हमारे पास जो कुछ है उसको हम पहले तो अच्छी तरह से उनका उपयोग कर लें, और ज़रूरत के हिसाब से हम सही तरीके से मेहनत भी करते रहें। नैतिक तरीक़ों से अगर हम चलते हैं तो हम उन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। अनैतिक तरीके भी प्राप्त करने के हैं, धन को प्राप्त करने के, और नैतिक तरीके भी हैं, किंतु अगर हम नैतिक तरीक़ों से चलते हैं तो हम धर्म की भी रक्षा करते हैं, धर्म का भी पालन करते हैं, और साथ साथ में हमारी अपनी ज़रूरतें उनको भी हम अच्छी तरह से पूरा कर सकते हैं। और कभी कभी तो ऐसा महसूस होता है कि जो व्यक्ति धर्म के मार्ग से चलता है वो निश्चित रूप से अपने पुण्य का जो है वो वृद्धि करता रहता है, अपनी आत्मा की शुद्धि तो करता ही है, और साथ साथ में पुण्य का भी अर्जन करता रहता है, और इसका पुण्य के अर्जन के कारण से उसके जीवन में कभी कोई किसी तरह की कमी नहीं होती है, उल्टी वृद्धि ही होती है। किंतु इस बात को समझना हर किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है। आम व्यक्ति दूसरों को या आसपास के व्यक्ति क्या कर रहे हैं और किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, उन्हीं तरीक़ों को अपना जो है महत्व देता है, और उन्हीं को समझता है कि यही हमारे लिए काम के हैं।
और ये साधना के मार्ग या धर्म के मार्ग या आत्मा से कनेक्ट होने वाले मार्ग, इससे हमें कुछ नहीं मिलना है। तो ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव भी संसार में होते हैं जो इस तरह का चिंतन रखते हैं और वो धर्म का सही रूप में आचरण नहीं कर पाते हैं। बाह्य बहुत सारी चीज़ें पा करके भी भीतर में हमेशा असंतुष्ट बने रहते हैं और क्रूरता और शोषण इन चीज़ों में आगे से आगे वो लिप्त भी होते रहते हैं। तो हमें इस विषय में भगवान महावीर के इस चिंतन को समझना है कि हमें न तो आर्त बनना है न प्रमत्त बनना है और अपने आप से कनेक्ट होने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना है। भीतर का जो संतोष है उस संतोष धन को पाने का विशेष प्रयास करना है। कहा जाता है गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन धूल समान। जब व्यक्ति के अंदर आंतरिक संतोष पैदा होने लग जाता है, इनर सेटिस्फेक्शन जब आने लग जाता है, तो फिर ये सारे बाह्य जितने भी प्रकार के धन हैं वो उसे धूल के समान प्रतीत होने लग जाते हैं। कहा जाता है दो साधक थे, राका और बांका। तो बांका जो है पत्नी थी संभवतः, राका और वो दोनों एक कहीं जा रहे थे और जंगल से होकर के गुजर रहे थे। राका ने देखा कि एक कोई सोने का कोई आभूषण है कंगन जैसा और वो पड़ा है, किसी का गिर गया है। पर उन्होंने वो चूँकि साधक थे, भीतर से संतुष्ट थे, आत्मा से निरंतर जुड़े रहते थे और साधना में लगे रहते थे, तो उनको तो उस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। किंतु सोचा कि मेरी पत्नी बांका, क्योंकि स्त्रियों का धन के प्रति और स्वर्ण के आभूषणों के प्रति विशेष आकर्षण रहता है, तो कहीं पत्नी जो है वो भी साधना कर जरूर रही है किंतु उसका इस आभूषण को देख करके कहीं आकर्षण न हो जाए और इसको वो ले न ले, तो इसलिए उन्होंने उसको उसके ऊपर एक मिट्टी डाल दी। पीछे से बांका आई तो उसने वो देख रही थी कि राका उसके उनके पतिदेव क्या कर रहे हैं और उसको तो पता था कि वो क्या चीज़ है। जैसे ही वो पास में आई तो उसने अपने पति से पूछा कि आप क्या कर रहे थे। तो बोले कि कुछ बस यही देखा, मैंने सोचा कि ये सोने का कोई का आभूषण गिर गया है और अगर तुम यहाँ पर आओगी तो निश्चित रूप से तुम्हारा मन इसके प्रति आकर्षित हो सकता है और तुम इसको लेने की बात सोच सकती हो। और चूँकि हम अभी साधना में लगे हुए हैं और इसलिए हमें अपने मार्ग से भटकना नहीं है, इन चीज़ों में उलझना नहीं है, और इसलिए मैंने इसके ऊपर मिट्टी डाल दी है। तो बांका ने कहा कि बहुत आश्चर्य होता है कि आप साधना कर रहे हैं किंतु अभी भी आपको लगता है कि साधना थोड़ी और करने की आवश्यकता है। तो उन्होंने राका ने कहा कि क्यों, किस लिए? कि मैं तो ये समझ रही हूँ कि ये सोना है या चांदी नहीं, ये मिट्टी है। आपने मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाला है किंतु आपकी दृष्टि में अभी भी वो सोना है। मेरी दृष्टि में तो मिट्टी है किंतु आपकी दृष्टि में अभी भी वो सोना है और इसीलिए आपने उस पर मिट्टी डालने का प्रयास किया है। तो उसे बहुत शर्म हुई कि पत्नी की जिसके बारे में वो डाउट कर रहे थे उसका चिंतन स्पष्ट था कि हम जब साधना के मार्ग पर चल रहे हैं तो हमें इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, इसमें उलझना नहीं है और अपनी साधना के मार्ग पर निरंतर हमें आगे बढ़ते रहना है। और किंतु आपको अभी भी आपके दिमाग में सोना है, जबकि मेरे दिमाग में वैसा उसका कंसेप्ट नहीं है। ये बात आपको समझ में आना ज़रूरी है और इसके लिए आप थोड़ी अपनी साधना को और गहरा करने की कोशिश करें। So when one starts loving oneself, then only he leaves religion in true sense and becomes free from cruelty, etc. So जब तक हमारे अंदर ये आंतरिक संतोष का विकास नहीं होगा तब तक हम धर्म को न तो सही रूप में समझ पाएंगे न उसका सही अर्थ में पालन कर पाएंगे। हमारे अंदर की जो क्रूरता है, अनैतिकता है, भ्रष्टाचार है या अन्य किसी भी तरह की इस तरह की कोई नेगेटिव टेंडेंसी है, उस पर हम तभी विजय कर सकते हैं जब हम आंतरिक संतोष का अनुभव कर सकें और वो तभी हो सकता है जब हम भीतर से अपने आप को कनेक्ट कर सकें। इन्हीं विचारों के साथ आज के इस वक्तव्य को मैं संपन्न करती हूँ। आप किसी के कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं।
अनम्यूट कर रही हूँ। So now all are unmuted from my side. One minute, स्वामी समणी जी, एक दफा तो महसूस हो गए आत्मा और शरीर दोनों अलग है, लेकिन आत्मा से कैसे कनेक्ट हो सकता है, कैसे भीतर जाना, क्योंकि उसी के कारण से लव थाई सेल्फ। यस, ओके। सो देखिए, ये आत्मा और शरीर एक दूसरे से अलग है, ये बात तो ठीक है, ये हमें समझना तो है, किंतु ये तभी समझ में आएगी जब हम सिद्धावस्था को प्राप्त करेंगे। अभी तो वर्तमान में हमारी जो स्थिति है कि हम शरीर के भीतर ही व्याप्त हैं, है ना, शरीर के भीतर ही हम हैं। सो हमारे भीतर जो आत्म तत्व है उसकी निरंतर हमें अनुभूति हम कैसे हो सकती है, उसके लिए थोड़ा सा एक एग्ज़ाम्पल है कि जिस तरह से महिलाएं होती है पनिहारिनी, पानी जो लाती है कुएं से, वो अपने सिर पर एक नहीं 3-3 4-4 घड़े भी रख लेती है, पूरे रास्ते चलती है, अपनी सहेलियों से बातें भी कर लेती है, किंतु उसका निरंतर ध्यान कहाँ रहता है? अपने घड़ों के ऊपर रहता है। हाथों का वो सपोर्ट नहीं करती है, बिना सपोर्ट किए भी ज़मीन, मतलब ऊपर का ज़मीन पर भी चल लेती है, बातें भी कर लेती है, और ध्यान उसका निरंतर अपने घड़ों पर रहता है। तो जब हमारी चेतना, आप ये सोचिए कि इतने घड़े पानी के भरे हुए सिर पर अगर रहते हैं और गिरने का पूरा डर भी रहता है, उसके बावजूद भी हमारी चेतना अगर उसकी तरफ अलर्ट है, भीतर से हमारी कॉन्शियसनेस जागरूक है, तो वो घड़े भी अपनी जगह स्थिर बने रहते हैं, वो भी जल्दी से आप देखेंगे इधर उधर गिरते नहीं हैं। तो ये इसी तरह से हम भी शरीर के भीतर हमारी चेतना, हमारी आत्मा के प्रति निरंतर हमारा ध्यान बना रहना चाहिए। और उसके लिए सिंपल जो तरीका वो है, ये है कि हमारे एक्शन में ये सोचें कि ये मेरे आत्मा के लिए हितकर है या अहितकर है, ये ज़रूरी है या नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन अगर हम कर सकें तो हो सकता है कि हम बहुत सारी चीज़ों पर, बहुत सारी प्रवृत्तियों पर अपना नियंत्रण कर सकते हैं, उनको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। और जब कभी हमें समय मिले तो हम निश्चित रूप से थोड़ा ध्यान करने की कोशिश करें। जब ध्यान करते हैं तब वो आत्म तत्व की अनुभूति भी होती है। जब तक हम भीतर देखेंगे नहीं, तो प्रयोग नहीं करेंगे, तब वो अनुभव में नहीं आता हमारे, किंतु देखने से, प्रयोग करने से निश्चित रूप से उसका कुछ न कुछ हमें अनुभव होना शुरू हो जाता है। तो हम ध्यान में, सामायिक में, कल में ऐसे ही भारिल्ला जी का प्रवचन सुन रही थी कि सामायिक का स्वरूप क्या है। तो सामायिक किसको कहते हैं? तो सामायिक का मतलब है समय, मतलब आत्मा। तो जब हम आत्मा के साथ कनेक्ट होते हैं तब हम सामायिक में रहते हैं। तो सामायिक का मतलब है आत्मा के साथ कनेक्ट होकर के रहना, उस समय और किसी चीज़ का चिंतन नहीं, केवल आत्मा आत्मा आत्मा, और उसके लिए ही सब कुछ करना है। आत्मा का अब हम किस तरह से प्योरिफिकेशन कर सकते हैं, आत्मा के साथ कैसे हम कनेक्टेड रह सकते हैं, तो उसके लिए चाहे हम मेडिटेशन करें, जप के प्रयोग करें, स्वाध्याय करें, ध्यान करें। सो ये जो चीज़ें हैं ये हमें अंदर से कनेक्ट करती है। बिना अंदर से कनेक्ट हुए उसका अनुभव नहीं होता। हमारी आँखें, हमारी सारी इंद्रियां बाहर की तरफ ओपन हैं, हम बाह्य जगत से ही निरंतर जुड़े रहते हैं। उसके कारण से थोड़ा सा इंद्रियों को जो है क्लोज करना सीखें। एक प्रयोग है सर्वेंद्रिय संयम प्रयोग कहलाता है। सर्वेंद्रिय संयम में क्या होता है कि हमारी ये 5 अंगुलियां हैं, हम उनको अपनी एक एक इंद्री के, जैसे अंगूठा है वो कान में लगा दिया तो कान बंद हो गया, आँखों पे रखा है, ये दोनों अंगुलियां जो हमारी तर्जनी अंगुली है उसको आँखों पे रखा, ये मध्यमा मिडल अंगुली है उसको नाक पर, दोनों हाथों को साथ में आप यूज़ करेंगे तो नाक पर रखा, और ये जो है 2 लास्ट की फिंगर से उसको हमारे होठों पर, लिप्स के ऊपर। ये अगर 5 मिनट या 2 मिनट भी आप देखेंगे तो अपनी इंद्रियों को थोड़ा सा, इसको कहते हैं प्रत्याहार का प्रयोग कहते हैं, प्रतिसंलीनता का प्रयोग कहते हैं, इंद्रियों को विड्रॉ करने का प्रयोग कहते हैं। जब आप बाहर से इंद्रियों को विड्रॉ करोगे तो बाहर के जगत से उनका संपर्क कम होगा, और वो फिर भीतर से वही चेतना शक्ति जो इंद्रियों के माध्यम से बाह्य जगत के साथ संपर्क स्थापित कर रही है, वही चेतना शक्ति आपके अंदर में
आपके आत्मा से कनेक्ट करने का काम करना शुरू करेगी। तो एक ये छोटे छोटे प्रयोग भी अगर 5 मिनट के लिए भी 2 मिनट के लिए भी हम करते हैं तो आपको आत्म तत्व की अनुभूति होना जब शुरू हो जाएगी तो अपने आप फिर आपके ध्यान में भी गति होने लग जाएगी, आपकी रुचि बढ़ने लग जाएगी। फिर 1 नहीं 2 नहीं 10 सामायिक लोग कर लेते हैं इंडिया में, और कई हमारे अमराबाई भी यहाँ पर एग्जाम्पल है, सुबह से शाम कितनी सामायिक कर लेते हैं। क्योंकि जब आत्मा की लगन लग गई जिसको, वो सोचता है कि नहीं अब मुझे बाह्य चीज़ों से डिस्कनेक्ट होकर के अपने आप से ही कनेक्ट होना है, और उसके लिए मुझे दिन भर जाप है, ध्यान है, स्वाध्याय है, अनुपूर्वी है, कुछ न कुछ आध्यात्मिक क्रियाओं में वो लगे रहते हैं। तो ये प्रयोग से हम अपने आप से कनेक्ट हो सकते हैं। शुरुआत हम चाहे 5 मिनट 10 मिनट जो हमें समय मिल रहा है उससे करें, परंतु अपने आप से कनेक्ट होने का प्रयास भी करें। और दूसरे जो कुछ भी हम प्रवृत्ति बाह्य जगत में कर रहे हैं उसमें निरंतर ये सोचने की आवश्यकता है कि ये हमारे लिए कितनी ज़रूरी है और इससे हमारा आत्महित कितना हो सधरा। अगर ये हम सोच सकें तो हो सकता है कि आपको बस रास्ता मिल जाए। बंदा में आपने तो 45 मिनट में सारे धर्म का मर्म समझा दिया, बस यही तो है। बिल्कुल सही बात है। आपने गुरुदेव का मूल में है सब कुछ, उनका दिया हुआ ज्ञान है, मैं तो जस्ट कन्वे करने की कोशिश कर रही हूँ। बट यस, भगवान महावीर ने हमको जिस तरह की शिक्षाएं दी है वो मूल आत्मधर्म है उनका, तो है ना, आत्मा नो दाई सेल्फ एंड रियलाइज यूर दाई सेल्फ, ये उनका मैसेज है। शुरुआत आत्मज्ञान से होती है और अंत भी जो है आत्मज्ञान से ही होता है। मेरा सवाल है, धर्म का लक्षण करुणा है, ये इसमें महाप्रज्ञ जी ने लिखा है कि धर्म का पहला लक्षण करुणा है। यदि करुणा है तो दूसरा इन्वॉल्व होगा ही। धर्म का लक्षण करुणा है, परंतु ये करुणा जब तक आप आत्म तत्व को नहीं समझेंगे तब करुणा को भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि आत्मज्ञान बहुत ज़रूरी है। आप दूसरों के प्रति तभी आप करुणा आपके अंदर हो सकती है जब आपको पता चले कि हम मेरी आत्मा और उनकी आत्मा में कोई फ़र्क नहीं है। मुझे जिस तरह से दुख होता है वैसे दूसरे सामने वाले को भी होता है ना। तो आत्म तत्व को जाने बिना न तो आपके अंदर समता आ सकती है, न हिंसा आ सकती है, न करुणा आ सकती है, न आप दूसरों के प्रति नैतिक व्यवहार कर सकते हैं। इसलिए आत्मज्ञान सबसे पहले ज़रूरत होती है। समय के मंगल पाठ। चलिए, चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अरहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पुन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं पवच्चामि अरहन्ति शरणं पवच्चामि सिद्धि शरणं पवच्चामि साहु शरणं पवच्चामि केवली पुन्नतं धम्मं शरणं पवच्चामि। वंदामि नमन स्वामी स्वामी जी। वंदामि नमः स्वामी स्वामी जी। सुख साता में वंदामि नमः संदामी नाम स्वामी स्वामी जी। वंदे नमः स्वामी स्वामी जी। कृतज्ञ वंदन। सुरेंद्र वंदामि नमः स्वामी स्वामी जी। बारंबार वंदना करते हैं आपकी सुख साता की। वंदामि नमन स्वामी स्वामी जी। ठीक है। वंदामि स्वामी जी। हाँ, मथेन वंदामि स्वामी जी। दिव्येश भाई यस, वंदे नमः स्वामी गणपत जी यस, शिल्पा, जय कमल। मथेन वंदामि स्वामी जी। वंदामि नमः स्वामी श्रमणी जी। यस। वंदामि उपवास। उपवास हाँ, क्यों? कल चतुर्दशी इसलिए? नहीं रेगुलर चलते हैं वंदा। आज है 14 तो आज है। आज है? हाँ 14 12-13 बेड़ी हुई है इन्हें। ओह अच्छा, ठीक है। धारणा प्रमाण बास योग से एक योग से दिन में 3 आहार का और रात्रि में 4 आहार का त्याग है। हाँ। ठीक है। बास है नहीं। हाँ हाँ हाँ, ओके जी। वंदामि आराम।